हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एएलपी साइकोलॉजी टेस्ट में डेप्थ परसेप्शन टेस्ट नामक बैटरी टेस्ट में हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में। पहला मैं बता देता हूँ कि ऑल क्यूब आर इन सेम शेप, मतलब जो क्यूब जो हैं सेम शेप के होते हैं और उनका एक ढेर लगा रहता है, उसमें हिडन क्यूब्स के बारे में बताना होता है। तो एग्जामिनर इस बार पूछ भी सकता है इसके बारे में। पिछली बार तो ईंट परीक्षण के बारे में पूछा था और ईंट जो है उसमें क्रम चेंज कर दिया था, ABCD की जगह BCD ये कर दिया था। लेकिन अब की बार जो है क्यूब टेस्ट पूछ सकता है। तो आपको जो है 10 मिनट में 50 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, 10 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इसमें 50 क्वेश्चन में आपको या तो ढेर की संख्या ज़्यादा बढ़ा सकता है, मतलब क्यूब जो है ज़्यादा कर सकता है, या फिर दिखने वाले क्यूब के बारे में पूछ सकता है, मतलब जो दिखाई दे रहे हैं आपको सामने वो क्यूब कितने, इस प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है। मतलब पिछली बार ब्रिक टेस्ट में जो उन्होंने एग्जामिनर ने जो चालाकी बरती, उसी प्रकार से इस बार जो है हिडन क्यूब में भी चालाकी बरत सकता है। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या तो ढेर की संख्या बढ़ेगी या नंबर ऑफ़ क्यूब्स बढ़ेंगे, या फिर जो है सामने दिखने वाले क्यूब्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, ऐसा पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि आपका 3D विजुअलाइजेशन जितना अच्छा होगा, ये टेस्ट उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे। 3D विजुअलाइजेशन में आपको पहले तो पता होना चाहिए कि क्यूब जो है उसके अंदर कितनी सतह होती हैं, कितने कोर होते हैं, कितने कोने होते हैं। तो मैंने ब्रिक्स टेस्ट में बताया था, ब्रिक्स में तो उसको क्यूबॉइड कहते हैं, ब्रिक्स को। वो क्यूबॉइड टाइप की आकृति होती है, मतलब घनाभ होती है, और ये क्यूब जो होता है वो घन होता है। तो घन में प्रत्येक जो है इसमें भुजा समान होती है, और क्यूबॉइड में L/B/H होता है जो उसका आयतन होता है, और इसमें A क्यूब होता है। क्या होता है? A क्यूब आयतन होता है। तो मैं बता देता हूँ आपको, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 3D विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं आप। तो मैं बता देता हूँ एक बार, ग्रीन ले लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सरफेस कितनी है। सरफेस टोटल 6 हो गई इस प्रकार से। कोने कितने हैं? कोने ये हो गए, ठीक है। ये कितने कोने हैं? टोटल 8 कोने हैं। ये अंदर वाला, ये टोटल 8 कोने हो गए। कोर कितनी हो गई? कोर या फिर किनारे कितने हो गए? ये किनारे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो देख सकते हैं आप। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप गिन सकते हैं इसको। और इस प्रकार से जो सामने दिखाई देने वाले जो अपने सरफेसेज हैं वो 3 होंगे, और जो पीछे इन सरफेसेज के जो पीछे हैं समांतर जो सरफेस हैं वो अपने को 3 नहीं दिखाई देंगी। तो टोटल 6 सरफेसेज हैं, जिसमें से अपने को सामने दिखाई देंगी टोटल 3 सरफेसेज। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, टॉप व्यू जो है ये है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। टॉप व्यू जो है ये है, इसको टॉप लिख देते हैं। साइड व्यू ये हो गया, इसको साइड लिख देते हैं। और फ्रंट व्यू ये हो गया। आप इस क्वेश्चन को जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। फ्रंट व्यू से देख सकते हैं, टॉप व्यू से देख सकते हैं, और साइड व्यू से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा आपका टोटल। जो है आपको समझ आ गया होगा कि ये ड्राइंग होती है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें 3 व्यू काम में लिए जाते हैं, साइड, फ्रंट और टॉप, या टॉप को एलिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपसे जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। जिसका 3D विजुअलाइजेशन अच्छा है वो इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लेगा, लेकिन जिसका नहीं है वो प्रैक्टिस के जरिए जल्दी से जल्दी कर पाएगा। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई वो इस क्वेश्चन में आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेगा और आसानी से नंबर प्राप्त कर लेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले एक बार समझ लेते हैं क्या होता है 3D विजुअलाइजेशन। 3D में आपको मैंने बता ही दिया है कि ये टॉप, साइड और फ्रंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें कलर पेंट कर देते हैं। एक मिनट, ये जो है
ये वाला पोर्शन हो गया जो सामने दिखाई देगा, और ब्लू ले लेते हैं, ये सामने दिखाई देगा। ये सामने दिखाई दे रहा है, और एक पिंक ले लेते हैं। ये टोटल 3 सरफेसेस अपनों को दिखाई दे रही हैं, फ्रंट, साइड और टॉप। तो इसके अलावा जो पीछे देखेंगे तो अपने को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से एक खाली पेज ले लेते हैं। अब हम बताते हैं आपको, ये था, ठीक है। अब इसमें एक ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये लेयर है। इसमें थोड़ा सा जो है डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये जो है लेयर है, फर्स्ट लेयर में जो घन बने पड़े हैं, फर्स्ट लेयर में इस प्रकार से रखे हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज कर करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये कलर ले लेते हैं, एक ये घन है, एक ये घन है, ठीक है, और एक घन ये है। ये सेम साइज के होंगे, ये एक ये टोटल जो है, ये घन जो है इनकी इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये घन की एक लेयर है, मतलब यहाँ कितने टोटल घन रखे होंगे, एक घन, 2 घन, 3 घन, 4 घन, 5 घन, 6 घन, 7 घन, 8 घन, 9 घन। तो टोटल यहाँ 9 घन रखे हुए हैं एक लेयर में। तो इसके ऊपर जैसे ही घन की दूसरी लेयर रखते हैं तो कुछ घन छिप जाएंगे और कुछ घन नहीं छिपेंगे। तो इसमें देखते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, छुपे हुए घनों को कैसे ढूंढें। तो ये क्वेश्चन है पहला और दूसरा। तो मैंने पहले क्वेश्चन में जो है उसको आपको डायग्राम बना के दिखाया, वो 3D विजुअलाइजेशन वाला, ठीक है। 9 फिर 9 घन को इकट्ठा रख के दिखाया, 9 घन जो हैं। अब इस घन में जो पहले क्वेश्चन में इसमें घन कितने रखे हुए हैं जिसमें छुपे हुए घन है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में जो कितने घन हैं वो छुपे हुए हैं, और जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो घन कितने हैं, और दोनों में, इन दोनों क्वेश्चनों में बताना है आपको। तो सबसे पहले अपन करते हैं छुपे हुए घन। छुपे हुए घन के लिए सबसे पहले हम रेड कलर ले लेते हैं, इस साइड से देखते हैं, ठीक है, इस साइड से देख रहे हैं। तो ये टोटल एक लेयर है, ये वाली लेयर, दूसरी लेयर ये वाली, तीसरी लेयर ये वाली, और ये चौथे लेयर में एक घन रखा है, ठीक है। तो टोटल कितनी लेयर है, 4 लेयर। तो इस 4 लेयर में सबसे पहले हम पहली लेयर में जाते हैं। पहली लेयर में सबसे पहले इस घन को देखते हैं। इस घन में देखते हैं एक ये घन दिखाई दे रहा है हमको, बाकी 2 घन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इस लेयर में जाते हैं, इसमें भी हमको एक घन दिखाई दे रहा है, बाकी 2 घन नहीं दे रहे हैं। तो टोटल 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 और 2 4। अब इस लेयर में जाते हैं, इस लेयर में हमको कितने घन दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक घन दिखाई दे रहे हैं, और बाकी 2 घन छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल 2। इस घन में हमको दिखाई दे रहे हैं, केवल एक घन दिखाई दे रहा है और एक घन छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो इसमें होगा 1। ऐसे ही इस साइड व्यू से देख रहे हैं हम, ऊपर देखते हैं, ऊपर वाले में एक घन दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक घन और है जो छुपा हुआ है। इस घन में देखते हैं, इस घन में यही घन है, सिर्फ एक है और इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस घन में देखते हैं तो ये इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना आंसर हो गया? 1 2 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, टोटल 8 घन जो है छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हम साइड व्यू से देखते हैं ये वाला। लेकिन अब हम टॉप व्यू से देखें तो कैसे देखेंगे? इसको हटा देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले घन से देखते हैं, ऊपर वाले घन में कितने हैं। इसके नीचे जाते हैं तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। अब 3 लेयर तक जाते हैं तो इसमें 3 कितने हैं? एक घन के नीचे 3 घन छुपे हुए हैं, इसको 3 लिख देते हैं। अब इस दूसरी वाली लेयर में जाते हैं, दूसरी वाली लेयर में दोनों घनों के नीचे देखते हैं कितनी लेयर नीचे जाना है अपने को? 1 लेयर, 2 लेयर, तो टोटल 2 घन यहाँ हो गए। ऐसे ही टोटल 2 घन यहाँ हो गए, 2 और 2 4। अब यहाँ जाते हैं इस लेयर में, तीसरी लेयर में, इस लेयर में जाते हैं तीसरी लेयर में, तो तीसरी लेयर में तीनों घनों के नीचे देखते हैं अपने को घन दिखाई दे रहे हैं क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो अपने को नहीं दिखाई दे रहे हैं वही गिनना है। यहाँ पर हमको दोनों घन दिखाई दे रहे हैं इस साइड से देखा जाए तो, ठीक है, ये वाला और ये वाला। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ बीच वाले घन में, इस घन के नीचे हमको घन जो है नहीं दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। टोटल यहाँ हो गया 1, तो 1 2 3 और 3 6 और 2 8। यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे घनों को गिनना है। ये टॉप व्यू था जो अपने को अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में हम साइड से देखते हैं, यहाँ से अपने को कुछ दिखाई दे रहा है, एक घन दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ये वाला घन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लेयर के बाद इस लेयर में जाते हैं 1 घन, फिर इस लेयर में 2 घन, तो यहाँ टोटल कितने हो गए? 2 घन। फिर इस लेयर में जाते हैं, इस लेयर तक कुछ नहीं है, ये दिख रहा है हमको, ये भी दिख रहा है। ये इसके नीचे जो है घन, इसके नीचे जो घन है वो है 1, तो 1 यहाँ हो गया। टोटल यहाँ हो गए 3 घन। अब इस घन के पीछे देखते हैं तो ये वाला घन हमको को दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ 0 हो गया। तो अपने को ना दिखाई देने वाले घन कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 घन अपने को बताने हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो हिडन है। ठीक है, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें दिखाई देने वाले घन कितने हैं। दिखाई देने वाले घन गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, टोटल 10, ठीक है, और 1 11, टोटल 11 घन हो गए जो अपने को क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही सेकंड वाले में करते हैं। सेकंड वाले में कितने घन हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 1 11, टोटल 11 घन हमको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, या तो एग्जामिनर ढेर बढ़ा देगा या फिर क्या करेगा, ढेर को कम करके और क्वेश्चन को टिपिकल करेगा और दिखने वाले घनों को पूछेगा कितने घन दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको हर तरीके से तैयार रहना है कैसे क्वेश्चन को करना है सोल्व। ओके, थैंक यू।